बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.1। अब हम इस चैप्टर 15.1 15 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है इसको हमने पहले सॉल्व नहीं करना है। रीज़न ये है कि हम जो बेस एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज की जो प्रैक्टिस की थी उसी पर ये पूरी एक्सरसाइज मुश्तमिल है। लेकिन इसके जो सेकंड क्वेश्चन है इसको समझने से पहले हम अगर सेकंड क्वेश्चन को हल करें, फर्स्ट क्वेश्चन से बजाय पहले सेकंड क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में। तो वो सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो ये है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, साइन मेजरमेंट एंगल है। तो आपने देखना है कि ये जो शेप बनी हुई है इस शेप के मुताबिक हमने क्वेश्चन को हल करना है। और 90 डिग्री जो है ना वो ये रहा 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज है इसका, ठीक है ना। इस एंगल ए, यहाँ पर एंगल कोई अल्फ़ा बीटा नहीं लिखा तो ये एंगल ए कहलाएगा, और ये वाला जो कॉर्नर है ये एंगल बी कहलाएगा, एंगल ए और एंगल बी। अब इस फंक्शन के इस क्वेश्चन के अंदर जो साइन का फंक्शन है उसमें मेजरमेंट एंगल ए दिया जा रहा है। तो ये मेजरमेंट एंगल ए को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने से पहले हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स याद किए थे। आपको याद होगा कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स शुरू में आते ही फर्स्ट टारगेट के अंदर याद करवाए थे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स क्या है तो उसको हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर एक चार्ट मैंने लिखवाया था कि साइन थीटा जो है वो ए अपॉन सी के बराबर है, कॉस थीटा जो है वो बी अपॉन सी, और टेंजेंट थीटा जो है वो एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी ए अपॉन बी के बराबर। अब ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट के अंदर ए बी सी, ये साइडों के नाम नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के मुताबिक ए जो है ये एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी हाइपोटेन्यूज को। ए फॉर एल्टीट्यूड, बी फॉर बेस। तो यहाँ पर ये जो ए बी सी है ना, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर ये ए बी सी एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, किसको ये रिप्रेजेंट करते हैं? एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज को। लेकिन जो चार्ट के अंदर ए बी सी लिखे हैं वो एल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं है। वो हमने ढूंढने हैं कि एल्टीट्यूड है या नहीं है, या कौन सा एल्टीट्यूड, कौन सा बेस है, हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है। अच्छा, साइन के नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स आपने याद किया था तो आपको याद होगा कॉसेक थीटा था, और कॉसेक थीटा की वैल्यू इसकी उलट थी, साइन की उलट, तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड। और यहाँ पर था सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये है कॉटेंजेंट थीटा, और ये होगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट आपको याद होगा कि मैंने आपको याद करवाया था। तो अब जो हमें एक्सरसाइज के अंदर हमें 15.1 की जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज, ठीक है। इसका जो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो शेप है हमारे पास, एक ट्रायंगल कुछ ऐसे से बना हुआ है, और यहाँ से फिर यूँ सीधी लाइन यूँ जा रही है, और एक ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखें कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर इन्होंने 90 डिग्री दिखाया है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनाया, जस्ट हमें यहाँ नाम लिखे हुए मिले हैं, और वो नाम क्या लिखे हुए मिले हैं? ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, ठीक है। ये शेप हमें मिला है, एडजेसेंट शेप जो हमें मिला है। उसके बाद हमारे पास जो साइडों के नाम वैल्यूज़ हैं, लेंथ्स जो हैं वो हमें मिली हुई यहाँ पर 12, यहाँ पर मिली हुई है 20, और यहाँ पे मिला है 16, राइट। तो अब हमें देखना है कि कौन सा एल्टीट्यूड, कौन सा बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो अगर गौर से देखें तो ये 90 है, तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज है। और ये जो एंगल ए है, अगर हम यहाँ एंगल बनाते हैं ए, इस एंगल का एल्टीट्यूड कौन सा होगा? इसके सामने वाला, ये एल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये होगा। और अगर हम इस बी की बात करें तो ये इस एंगल का एल्टीट्यूड इसके सामने वाला होगा ये, और हाइपोटेन्यूज तो यही 90 के सामने होगा इसका। और ये जो बी है एंगल, इसका एल्टीट्यूड जो है वो तो इसके सामने वाला हो गया, बेस ज़ाहिर है वो ये रह गया, इसका बेस जो है इस एंगल का बेस ये होगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज तो ये 90 के सामने वाला होता है। तो अब हमें जो सवाल मिला है वो सवाल मिला है कि आप फाइंड करके दें, नंबर 1 क्वेश्चन वो मिला है कि साइन मेजरमेंट एंगल ए, ये जो निशानी है एंगल की है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट एंगल ए कौन सा है? ये वाला एंगल है। इस एंगल को साइन के हिसाब से सॉल्व करना है,
और बहुत आसान है। साइन साइन जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये फार्मूले में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स में याद किया था। साइन रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को। यहाँ जो ए बी सी लिखे हैं वो एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिखा है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या करना है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज देखना है मेजरमेंट एंगल ए का, क्योंकि साइन का फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को। तो आपने यहाँ पर एल्टीट्यूड इस ए का कौन सा है, इसके सामने वाला होता है, एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड होता है ना, तो ये एंगल के सामने वाला हो गया एल्टीट्यूड यानी 16। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 16 अपॉन एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सी के सामने वाला ये, तो हम यहाँ लिखेंगे अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये हमारे पास इसका जवाब आ गया बस। लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन है और आप फ्रैक्शन जानते हैं कि सिंप्लीफाई हो रही है, किससे कट रही है, 4 से, तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, ये सिंप्लीफाई हो रही थी, तो 4 अपॉन 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल हम हल कर रहे हैं इसी का, इसी एक्सरसाइज में। दूसरा हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 8, ठीक है ना, 1 2 3 और ये 5, ये हो गया 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर हमें सवाल मिला है कि सीकेंड और फिर ब्रैकेट में लिखा है मेजरमेंट एंगल ए, यानी इसी एंगल का सीकेंड की मेजरमेंट करके दें। तो हमें पता है कि सीकेंड जो फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ देखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पर, ये देखें सीकेंड का जो फंक्शन है वो मेजरमेंट करता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ जो सी बी लिखे हैं आपको बताया था मैंने पहले भी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सीकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब हमें यहाँ पर इस शेप के अंदर से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को ढूंढना है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, लेकिन पहले देखें एंगल ए, एंगल ए तो यही है, यही एंगल है इसका। हमने देखना है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो यही है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस जो है वो कौन सा है, इसका बेस ये 12 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, और अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर को देखें तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है और ये हो रहा है 4 से, तो 4 से कट रहा है, तो 2 से भी कट रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से काटना चाहिए, बड़ी से बड़ी वैल्यू से। तो 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 5 अपॉन 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे कितना आसान, सिर्फ हमें फार्मूला याद होना चाहिए और उसके मुताबिक एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूज को देखना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूज को अगर आप समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज आसान है। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो हमारे पास तीसरा सवाल हम हल कर रहे हैं वो हल कर रहे हैं कॉटेंजेंट का। ठीक है, तो कॉटेंजेंट और मेजरमेंट एंगल हमें दे दिया है चेंज करके, एंगल जो दिया है वो दिया है बी एंगल दिया है और कह रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट फाइंड करके दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें देखना है कि कॉटेंजेंट फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स आपको मैंने याद भी करवाए थे, लेकिन आपको ज़बानी याद होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ। ये देखिए कॉटेंजेंट होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड, तो हमने शेप के अंदर देखना है एंगल कौन सा कह रहा है, बी, तो हमने क्या करना है, बी पे रखना है हाथ, ये बी। तो अब हमें इसका बेस देखना है और बेस अपॉन एल्टीट्यूड, लेकिन इसको बेस और एल्टीट्यूड को ढूंढने से पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढना होता है, उसको दिमाग में लाना है। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो इसका बेस तो ये हो गया और एल्टीट्यूड ये हो गया, तो बेस पहले बताना है, क्योंकि कॉटेंजेंट का फंक्शन जो होता है ना, कॉटेंजेंट रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड को, है ना। कॉटेंजेंट थीटा लिखा हो, बीटा लिखा हो, अल्फा यानी एंगल है, तो एंगल का कोई भी नाम हो सकता है। थीटा लिखा है इन्होंने, फॉर्मूले में थीटा होता है, तो यहाँ पर एंगल हम बीटा है, लेकिन कॉटेंजेंट का फंक्शन बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है। तो इस ये जो हमने एंगल देख रहे हैं बेस बी, इसका बेस जो है वो है 16 और इसका एल्टीट्यूड जो है वो है 12, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड में आ जाएगा 16 अपॉन 12, तो हम लिखेंगे 16 अपॉन 12 और ये हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन मैथमेटिकली ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। क्या कहेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम सवाल ऐसे ही इस बात को समझते हुए हल करने हैं कि आपका जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हिसाब से आपने देखना है साइन है या कॉस है या टेंजेंट है या सीकेंट, जो भी फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसके एंगल सामने थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा तो वेरिएबल है, तो ये थीटा हमने लिखा है फार्मूले में, वहाँ पर फार्मूले में एंगल थीटा हो, मेजरमेंट एंगल ए हो, बी हो, जो भी एंगल हो उसको हम एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज की नज़र से देखेंगे कि एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज कहाँ है, वो वैल्यू हम रख देंगे एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को। और
उसका एंगल भी हमने चेक करना है कि वो मेजरमेंट एंगल ए है तो ए के हिसाब से हमने चेक करना है, और एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज अगर मेजरमेंट एंगल बी है तो बी के हिसाब से चेक करना है कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसा होगा। तो मेरा ख्याल है एक सवाल और मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने किया ना साइन मेजरमेंट एंगल ए, तो मैं साइन मेजरमेंट एंगल बी करता हूँ ताकि आपको पता चले कि बी से और ए में क्या फ़र्क आएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा, मैं सवाल कर रहा हूँ, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ साइन और ये मेजरमेंट एंगल बी कर देता हूँ, क्योंकि पहले जो हमने फंक्शन किया है वो भी साइन का फंक्शन किया है, मगर उसमें एंगल जो है ए है, और इसके अंदर जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ उसके अंदर मेजरमेंट एंगल बी है। तो अब इसमें साइन का मतलब होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें याद है। तो हम यहाँ पर बी पे हाथ रखेंगे, यानी बी पे हाथ रखने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो बी है, ये जो बी एंगल है, इसको यहाँ पर हाथ रखने के बाद हमने एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। क्यों? क्योंकि साइन का फंक्शन एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज को निकालता है। तो इस एंगल का एल्टीट्यूड होगा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और हाइपोटेन्यूज जो है वो है इस ट्राइंगल एंगल का वो है हाइपोटेन्यूज, ये देखें इस बी का हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 है, तो हम यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, ये 20, ठीक है। अब हम कटरा देख रहे हैं किससे किससे सिंप्लीफाई हो रही है। कटरा फ्रैक्शन अब जब आती है तो उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। 4 से तो 4 3 12 एंड 4 5 20 एंड 3/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/5, ठीक है, 3/5 ये हमारे इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का आंसर आ गया। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।